अगर वह अभी भी जीवित है तो मैं सचमुच जानना चाहूंगा कि वह कौन है। मैं भी नाइट अकादमी से हूं, लेकिन मैंने अपनी पहचान नहीं छिपाई। वह इसे क्यों छिपाएगा? इग्निस परिवार कोई मामूली तो नहीं है ना? गहरे सुनहरे पैटर्न बेतहाशा टिमटिमा रहे थे और आत्मा की आग ने 100 मीटर की गहराई से दिल की धड़कन को महसूस किया। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, लू चेन ने कुछ नोटिस किया। उसने अपना हड्डी काटने वाला चाकू निकाला और जमीन पर भयंकर वार किया। तभी मैंने देखा कि एक गहरी खाई जैसी दरार धीरे धीरे खुल रही है। पृथ्वी कांप उठी और आकाश और पृथ्वी दोनों हिल गए। ये लू चेन की शक्ति नहीं है। ये स्थान पुनर्तः एक संरचना है। उस आदमी ने भागने के लिए जरूर अपनी मौत का नाटक किया होगा। लू चेन ने उत्सुकता से अपना हड्डी का चाकू म्यान में डाल लिया। क्या ये सच्चे देवताओं का कोई गुप्त खजाना हो सकता है जिसे वे हमारे साथ साझा नहीं करना चाहते? चलो चलें। लू चेन ने बोलना समाप्त करने के बाद निंग शिवेई की कमर के चारों ओर अपना हाथ रखा और संरचना द्वारा संरक्षित जमीन की दरार में छलांग लगाने में अग्रणी भूमिका निभाई। इसमें एक जीवंत उपस्थिति है। लगता है ये लाल बालों वाला युवक है। क्या इस व्यक्ति ने देवताओं का असली रहस्य खोज लिया है? दिलचस्प। लू चेन कूद पड़ा। हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जो नरक जैसा लग रहा था। इसे नरक कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरी तरह से मृतकों के बारे में है। हालांकि ये गुप्त क्षेत्र वास्तव में पिछले भक्षण जल भेड़िया से अलग है। ये स्थान पूरी तरह लावा से भरा हुआ है, लेकिन आप कोई गर्मी महसूस नहीं कर सकते। हालांकि यदि आप लावा में पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर भी लावा द्वारा निगल लिया जाएगा। स्पष्टतः ये स्थान असाधारण है। जैसे जैसे लू चेन और उसका समूह गुप्त क्षेत्र में गहराई तक गया, मेरे अंक वास्तव में बढ़ गए हैं। आकाश पर, जिसे वे देख नहीं सकते, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अंक सिर्फ 3000 अंक ही नहीं बढ़ाए गए। यहां तक कि लू चेन का नाम भी आसमान पर दिखाई दिया। सबसे बुरी बात यह है कि लू चेन का नाम काला कर दिया गया। इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण है, ये व्यक्ति मर चुका है। यदि आपको बाहर निकाल दिया जाए, अर्थात यदि आप गुप्त क्षेत्र से भाग जाएं, इसके बाद आपका नाम स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा और गायब हो जाएगा। इसलिए ये स्काई स्क्रीन पर शीर्ष रैंक वाले खेलों की सूची में नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति का नाम काला कर दिया गया। इसका मतलब है कि वह मर चुका है। प्राकृतिक समाकलन में वृद्धि नहीं होगी। हालांकि वास्तव में आश्चर्य की बात यह है कि मृत लोगों के लिए अंक बढ़ रहे हैं। क्या ये कोई व्यक्ति है? कभी रुको, ये समझना कठिन है कि किस बड़े आदमी ने लाश को गहरे इलाके में खींच लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन इतना स्नेही और वफादार है? इसके अलावा किसी ने भी लू चेन का नाम कभी नहीं सुना था। सब लोग एक दूसरे की ओर देखकर सोचने लगे कि यह आदमी कहां से आया है। ये किसका शिष्य है? जब सुन फेफी ने नाम देखा तो उसे काले रंग का ध्यान आया। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। यह एक छोटा सा कंकाल है। कानून के अनुसार एक छोटे से कंकाल को परीक्षण में भाग लेने वाले के रूप में कैसे पहचाना जा सकता है? कितना कमाल की है। सुन फेफी भी बहुत चालाक थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से लू चेन की पहचान उजागर नहीं करेगी। यह तो बहुत ही चौंकाने वाला था। इस समय इन लोगों के नाम भी लीडरबोर्ड पर दिखाई दिए। ये सभी शीर्ष 5 में थे। निंग जिवेई, लू चेन, शैली, मॉर्निंग ड्यू, इग्निस, वे सभी निंग शिवेई के लोग हैं। पैर को पकड़कर वह उड़ गया। वर्तमान में वापस। लू चेन ने चारों ओर देखा और आसपास के वातावरण का बारीकी से निरीक्षण किया। ये स्थान सच्चे परमेश्वर के रहस्यों की आभा बिखेरता है। हालांकि ये बहुत अधिक नहीं है। स्पष्टतः ये देवताओं का सच्चा खजाना नहीं है। हड्डियों के गुंबद के नीचे लावा की नदियां बह रही हैं। लू चेन ने निंग शिवेई को एक जादुई लबादे में लपेटा और उसे गंधकयुक्त धुंध के बीच से ले गया। निंग शिवेई एक समन करता है, लेकिन उसका जादू बहुत मजबूत नहीं है। इसमें कोई ढाल मंत्र भी नहीं है, इसलिए विशेष देखभाल की आवश्यकता है। शैली और मॉर्निंग ड्यू जैसे पात्र विभिन्न विशेषताओं वाली अपनी जादुई ढालें बना सकते हैं। जब लड़की के बाल लू चेन के वक्षपट से टकराए तो लू चेन को एक विशेष अनुभूति हुई। लू चेन बाहरी वस्तुओं को महसूस करने में सक्षम प्रतीत होता है। गर्म और ठंडा और सूक्ष्म स्पर्श संवेदनाएं, ये शक्ति में सुधार को दर्शाता है। लू चेन की वर्तमान ताकत कम से कम एक कंकाल संरक्षक के स्तर पर है। हमें यथाशीघ्र 8वें स्थान पर पहुंचना होगा। वह सीधे तौर पर स्केलेटन जनरल बन गए। लू चेन और उनका समूह थोड़ी ही दूर पर एक वेदी तक चले गए। यहां स्थित 12 टोटेम पोल एक साथ रक्त लाल लपटों से जगमगा उठे। क्या ये वेदी नरक के दानव का प्रतिनिधित्व करती है?
निंग शी की आवाज कांप रही थी जब उसने सबको समझाया, जादुई जातियों के बारे में एक कक्षा में हमारे शिक्षक ने हमें बताया था कि नरकंकाल दानव को प्राचीन देवताओं और राक्षसों का वंशज कहा जाता है, और आज दुनिया में इग्निस परिवार में नरकंकाल दानव का खून है। इसी समय वेदी के मध्य में धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हुई। वह ठोस मैग्मा से बनी थी। लावा एक लाल घूंघट की तरह उसकी धीरे धीरे उठती हुई आकृति को ढंक रहा था। महिला के लाल बाल उसके टखनों तक लहरा रहे थे और लावा उसके कॉलरबोन पर इकट्ठा होकर गुलाब का टैटू बना रहा था। जब वे सुनहरी आंखें खुली तो मरे हुए जाति के सदस्य के रूप में लू चेन को उनके साथ एक अनुनाद महसूस हुआ। वह भी मनुष्य नहीं है। आप लोग बहुत धीमे हैं, लेकिन ये तथ्य कि आपने इस जगह को पाया है, इसका मतलब है कि यह उस छोटे कंकाल के कारण ही हुआ होगा, है ना? वह निश्चित रूप से कोई सामान्य मरे हुए प्राणी नहीं है। इग्निस ने अपना भेष उतारकर अपनी गोरी कलाएं ऊपर उठाई, उसकी उंगलियों पर मैग्मा एक कोड़े में संघनित हो रहा था। तुमने फिर भी मुझे इस रूप में देख लिया। मॉर्निंग ड्यू का उपचार मंत्र लगभग अप्रयुक्त रह गया। ये सुनकर अचानक सभी को समझ आ गया कि यह व्यक्ति कौन था। लाल बालों वाला वह युवक जिसने सभी के पीछे हटने को कवर किया। ये वास्तव में एक नकली नाम था, और यहाँ तक कि उनका रूप भी नकली है। जादुई दुनिया सत्य और भ्रम का मिश्रण है। मैं वास्तव में इसे नहीं देख सकता। हालांकि लू चेन को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। पहले तो उसने सोचा कि लाल बालों वाला युवक न केवल उसका नाम अजीब था, बल्कि उसने अपनी जादुई त्वचा को भी देख लिया था। हालांकि उस समय लू चेन सब कुछ नहीं देख पा रहा था, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि यह उसका असली रूप नहीं है। पुजारिन लावा से निकलती उस बेहद खूबसूरत महिला को घूर रही थी, उसकी छड़ी जमीन पर गिर रही थी। वरिष्ठ, नहीं वरिष्ठ, आप लड़की हैं। मैं इग्निस बालरोग की वंशज हूं और मेरा शरीर शुद्धहीन है। आग की रोशनी में इग्निस की नंगी कमर जादुई रूनों से चमक रही थी। मेरे परिवार ने मुझे 20 साल तक पुरुष वेश धारण करने के लिए मजबूर किया, सिर्फ इस पूर्वी गुप्त लोक में आने और वेदी से बालरोग का रक्त प्राप्त करने के लिए। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अचानक लू चेन की ओर देखा, अपना लंबा कोड़ा उसके चारों ओर लपेटा और उसे एक पल में अपने सामने खींच लिया। उसने लू चेन की आंखों में गौर से देखा, जो उसकी आत्मा की ज्वाला से जल रही थी। क्या तुम सचमुच मरे हुए लोगों की जाति के सदस्य हो? ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता। निंग शिवेई की छड़ी तेजी से लाल बालों वाली सुंदरी की पीठ पर दब गई। शैली के हिमखंडों ने इग्निस के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए, लेकिन दूसरे पक्ष को कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपने लाल होठों को काटा और लू चेन की खोपड़ी को चूम लिया। मैग्मा खोपड़ी के अंतरालों से होकर आत्मा की अग्नि में प्रवाहित हुआ और रक्त लाल पैटर्न ने तुरंत पूरे कंकाल को ढक लिया। तुम्हारे भीतर मरे हुए भगवान का सार समाया है। इग्निस की उंगलियों ने लू चेन के चेहरे के नवजात मांस और हड्डियों को छुआ। मैं तुम्हारा पीछा करने का इरादा रखता हूँ। तुम सच्चे भगवान का खजाना ढूंढ सकते हो। अगर तुम मुझ पर एक उपकार कर सको तो मैं तुम्हारी नरक अग्नि दानव शक्ति साझा करूंगा, एक उचित सौदा। उसी समय लावा गुंबद भी अचानक ढह गया। लगता है इस गुप्त क्षेत्र में सिर्फ स्थानीय पूर्वी लोगों का ही समूह नहीं रहता, यहाँ तक कि पश्चिमी जादू परिषद भी आ गई है, और वे लगातार मेरा पीछा कर रहे हैं। लू चेन, है ना? अरे कंकाल, अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इग्निस बोला। गुप्त क्षेत्र की छतरी के बाहर सन फेफी एक लोकप्रिय वस्तु बन गई है। वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ तक कि सूर्य परिवार भी एक बड़ा और शक्तिशाली परिवार है तथा एक ताकत है। हालांकि इन शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए जो 5वें स्थान से शुरुआत करते हैं, वह महज एक प्रतिष्ठित परिवार था जो उनके लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि निंग शिवेई जो सुन फेफी के पीछे है, वह ऐसी व्यक्ति है जिसे सभी लोग जीतना चाहते हैं। निंग शिवेई जो सुन फेफी के पीछे है, एक पूरी तरह से अलग कहानी है। गुप्त क्षेत्र अभी भी गुप्त क्षेत्र का एक विकसित संस्करण है। यहाँ तक कि ग्रैंड मैजिस्टर भी आ गए हैं। इससे पता चलता है कि यह कितना शक्तिशाली है। लेकिन इस शक्तिशाली स्थान पर निंग शिवेई जैसी युवा लड़की का पूर्ण नियंत्रण था। निंग शिवेई की वर्तमान रैंकिंग कोई मजाक नहीं है। सच्चा नंबर 1। कैसी भयानक प्रतिभा, ये सोचकर हैरानी होती है। इसके अलावा वे सभी पहले से ही निश्चित थे कि निंग शिवेई सिर्फ एक तीसरी श्रेणी की लड़की थी, लेकिन यह महज तीसरी श्रेणी की लड़की अब कहर बरपा रही है, लगातार अंक बटोर रही है और रैंकिंग में ऊपर चढ़ रही है और सीधे नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई है। इससे सब कुछ पता चल जाता है। किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। एक मजबूत व्यक्ति निश्चित रूप से पूर्ण क्षमता वाला व्यक्ति होता है।
पहले तो सभी लोग उससे अपरिचित थे, लेकिन अब सभी ने उसकी ताकत देखी है। इसके अलावा इस छोटी लड़की सुन फेफी के साथ घुलना मिलना आसान लगता है। क्या यही अवसर उन लोगों के लिए नहीं है जो पहल करते हैं? जल्द ही सभी को समझ आ गया कि क्या हो रहा है और वे एक एक करके आगे बढ़ने लगे। वह सुन फेफी को जीतना और उससे मित्रता करना चाहता था, और उसके पीछे निंग शिवेई। मिस सुन फेफी, मेरा नाम कैजिकुन है, मैं एक छोटा सा सरदार हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस फेफी मुझे आपकी टीम का सदस्य बनने देंगी। मैं आपकी पूरी निष्ठा से सेवा करने को तैयार हूं और यह गारंटी जरूर दूंगा कि आप इस गुप्त क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलेंगी। मिस सन, मैं भी आपके जैसा ही हूं, मेरा उपनाम भी सन है, हम एक ही कुल से हैं। मेरी ओर देखो, मैं दोहरे जादू तत्वों वाला 5वीं श्रेणी का जादूगर हूं। मुझे यकीन है तुम्हें एक गुर्गे की जरूरत है ना? हालांकि मैं एक दुष्ट साधक हूं, मैं आज्ञाकारी और समझदार हूं, मैं पूरी तरह से तुम्हारा अधीनस्थ बन सकता हूं, बशर्ते में सुन फेफी मुझे इस गुप्त क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो। मेरा सरनेम भी सन है और मेरा नाम सुनजी है। मिस सन, मेरी तरफ देखिए। और मैं, मिस सन, मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें किसी नौकर की जरूरत है? एक क्षण में मैदान पर मौजूद 5वीं श्रेणी की शक्तिशाली टीमें, जिनके पास ज्यादा तुरुप के पत्ते नहीं थे, हवा की तरह आगे बढ़ी और सन फेफी को हराने के लिए बेतहाशा प्रयास करने लगी। वे पूरी तरह से सुन फेफी को अपना बड़ा पिता मानते थे। उनकी आंखें लाल थीं, मानो उन्होंने कोई अद्भुत सौंदर्य देख लिया हो। वे घुटने टेकने और चाटना शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, जब तक मिस सन उन्हें खेलने के लिए बाहर ले जाने को तैयार हैं। इसका मतलब है कि आपके पास एक शीर्ष रैंक वाला खिलाड़ी समर्थक है। ये लोग केवल व्यापार में लगे रहते हैं। उसका दिमाग षड्यंत्रों से भरा हुआ है। सुन फेफे ये दृश्य देखकर दंग रह गई। अपने दरवाजे पर आए इन शक्तिशाली व्यक्तियों को देखकर वह लगभग अवाक रह गई, क्योंकि वे सभी उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। वह तो एक निम्न स्तर की 3य श्रेणी की खिलाड़ी है, लेकिन इन शक्तिशाली लोगों को देखो, वे सभी रीढ़विहीन काया हैं। उसे खुश करने और जीतने के प्रयास में वे बेशर्मी से उससे विनती करने लगे। सुन फेफी अपनी भावनाओं से अंधी नहीं थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि ये लोग उसके अच्छे दोस्त निंग शिवेई की शक्ति का फायदा उठाना चाहते थे। हालांकि इससे निश्चित रूप से कुछ अन्य ताकतें नाराज होंगी। जब शिवेई बाहर आएगी तो निश्चित रूप से कुछ खतरा होगा। इसे ध्यान में रखते हुए सुन फेफी के पास पहले से ही एक विचार था। फे, मेरे पास एक योजना है। सन फेफी, उसे अचानक प्रेरणा मिली। हाथ हिलाते हुए उसने कहा, ठीक है, अब से तुम मेरे पीछे चलोगे, लेकिन मैं जो भी कहूंगी तुम वही करोगे, और तुम्हें मेरी बात माननी होगी, और उससे भी ज्यादा मेरी अच्छी दोस्त निंग शिवेई की। खासकर जब वह बाहर आएगी तो तुम सब उसके गुर्गों और गुर्गों के आज्ञाकारी रहोगे, समझे? ये शब्द बोले गए, संपूर्ण दर्शक दीर्घा स्तब्ध रह गई। यहां तक कि चू जियान और अन्य लोग भी दंग रह गए। क्या इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है या कुछ और? हर किसी को आश्चर्य हुआ जब उसके बाद जो हुआ उससे चू जियान और उसके साथी पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए और कहने लगे कि उनके सामने जो कुछ भी था वह सत्य लग रहा था। ठीक है, मैं सहमत हूँ। मैं भी। आपका अधीनस्थ आज्ञा का पालन करता है। मिस, आप और मिस निंग शिवेई हमारी नेता हैं। ये सही है, आप जिसे भी कहेंगे हम उसे पीट देंगे। जी श्रीमान। 5वीं श्रेणी के ये सभी शक्तिशाली देश बहुत जल्दी सहमत हो गए। उसकी आंखें तीव्र ज्वलंत इच्छा से भरी हुई थीं। एक एक करके वे बड़ी उत्सुकता से इसका इंतजार करने लगे। ऐसे बड़े शख्स का अनुसरण करने की सोच रहा हूं। वे गुप्त क्षेत्र से भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस दृश्य को देखकर चू जियान और उसके साथी हताश होकर दांत पीसने लगे। ठीक है, क्या उन्हें जीतने की कोई जरूरत है? वे अभी तक राजा के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि उनके पास प्रभाव स्थापित करने के लिए पहले से ही संसाधन मौजूद थे। यह उस तरह का प्रभाव है जो मार खाने लायक है। सुन फेफी की आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति को देखकर चू जियान और अन्य लोग बार बार आहें भरते रहे, ईर्ष्या और जलन दोनों महसूस कर रहे थे। महिला तलवारबाज ने आह भरी, ऐसा लगता है कि हम निंग शिवेई को नाराज नहीं कर सकते। काली धुंध में छिपी रहस्यमयी महिला ने तुरंत कहा, और वह एक उभरता हुआ सितारा है जिसे हम अपमानित नहीं कर सकते। उसने पहले ही गति पकड़ ली है, और यह उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी जिसने उसे ये सब बनाने में मदद की। ये दोनों लड़कियां अविश्वसनीय रूप से सक्षम और बुद्धिमान हैं, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करती हूँ। इस समय ग्रीन चू जियान के बगल में खड़ा था। उन्होंने अपनी दाढ़ी को सहलाया और कुछ चिंता के साथ रैंकिन को देखा।
क्योंकि जिस व्यक्ति का वह शिकार कर रहा था वह भी शीर्ष 5 में था। उसके आदमी पहले ही अंदर जा चुके हैं और उसे उम्मीद है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। चू जियान ने लीडरबोर्ड पर चू ये को चिंतित भाव से देखा। अब हमें कम से कम शीर्ष 10 में तो आना ही होगा, है ना? ऐसा लगता है कि पश्चिमी जादू परिषद के लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं। ऐसा लगता है कि सच्चे दिव्य रहस्य वास्तव में इसके भीतर ही समाहित है। हमें महान चू राजवंश प्राप्त करना होगा। इसके अलावा ये चू जियान ही होगा जो उस सच्चे दिव्य खजाने को प्राप्त करेगा। लीडरबोर्ड पर 13वें स्थान पर चू ये के नाम को गौर से देखते हुए चू जियान का चेहरा दृढ़ था। अब यह आप पर निर्भर है 13वें भाई। अज्ञात क्षेत्र के अंदर निंग शिवेई इस बात से अनजान थी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसके चारों ओर एक टीम बनाना शुरू कर दिया था। जब वह बाहर जाएगी तो यह उसकी गुंडों की टीम बन जाएगी। इसके अलावा वे सभी 5वीं श्रेणी के शक्तिशाली देश थे। गुप्त क्षेत्र में निंग शिवेई की तरह मैं तो बस लेट जाता हूँ। लू चेन का कैरी प्रदर्शन अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक था। सबसे मजबूत कंकाल सैनिक कौन सा है? ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कंकाल राजा के पास भी अपने छोटे कंकाल नहीं है। यही असली ताकत है। बिना प्रयास के जीतना भी शक्ति का एक रूप है। हालांकि जैसे ही वे सच्चे भगवान के खजाने को खोजने के लिए गुप्त क्षेत्र में और आगे बढ़ने वाले थे, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। 1 दर्जन से अधिक शक्तिशाली आभाएं। अचानक वे उनके पीछे पीछे चले और उनके स्थान पर पहुंच गए। उसी समय वह घबराकर ढहे हुए क्षेत्र को देख रहा था। एक हड्डी का ड्रैगन आकाश से उतरा और काले वस्त्र पहने एक आदमी उसके सिर के ऊपर राजसी ढंग से खड़ा था और हड्डी के ड्रैगन को नियंत्रित कर रहा था। काले वस्त्र पहने आदमी ने लू चेन और उसके साथियों को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चाहे वह प्राचीन देवताओं और राक्षसों का रक्तवंश हो या सच्चे देवताओं के गुप्त खजाने, ये सब मेरा है। इग्निस, क्या तुमने सचमुच अपना असली रूप प्रकट करने का साहस किया? तुम्हारे जैसे जागृत दिव्य और राक्षसी रक्तवंश वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़ लिया जाएगा और उसे कहीं भी प्रयोगों के लिए खजाने के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। जिस क्षण इग्निस ने इस व्यक्ति को देखा, उसका चाबुक आग के बवंडर में बदल गया और सीधे उस पर टूट पड़ा। लेकिन फिर काले वस्त्र वाले आदमी ने अपना हुड ऊपर खींच लिया और हड्डी के ड्रैगन को नियंत्रित करके भूतिया लपटों की एक धारा उगल दी, जिसने सीधे इग्निस के अग्नि बवंडर को रोक दिया। काले वस्त्र पहने जिस व्यक्ति ने अपनी टोपी उठाई थी, वह स्पष्टतः एक पश्चिमी व्यक्ति था। इग्निस ने उस आदमी को घूरते हुए, दांत पीसते हुए कहा, जादू एसोसिएशन का 5वां बुजुर्ग, दक्सिया में नाइट अकादमी की शाखा का उपडीन और 7वें स्तर का नेक्रोमेंसर शाविन। निंग शिवेई एक अकादमी का छात्र होने के नाते स्वाभाविक रूप से इस लड़के को पहचान गया। मैंने इसे पहले भी समाचारों में देखा है। ये व्यक्ति तो उनके कॉलेज में विजिटिंग प्रोफेसर भी रह चुका है। इससे पहले वे अपने कॉलेज से विदेशी छात्रों को लाने के प्रभारी भी थे। वह विदेश में एक सहयोगी कॉलेज से आए विदेशी शिक्षक हैं। छोटा कंकाल, एक जादूगर, और वह भी 7वीं श्रेणी का विशेषज्ञ। हम शायद बर्बाद हो गए हैं, निंग शिवेई ने गहरी आवाज में कहा। लू चेन ने हड्डी वाला चाकू निकाला, उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। उसने ठंडे और निर्दयी स्वर में कहा, तो फिर उसे मार डालो और उसकी शक्ति को अपने में समाहित कर लो। लू चेन 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ऐसे माहौल में वह ऐसे व्यक्ति थे जो अनुभव के कुंड में डूबे हुए थे। वह अभी भी उन्नयन कर रहा है। उन्होंने महसूस किया कि यदि वह अपने दरवाजे पर पहुंचाए गए भोजन को नहीं खाएंगे तो यह उनके साथ अन्याय होगा। इसके अलावा उसे अभी अभी प्राचीन देवता और दानव, नरक अग्नि दानव से शक्ति प्राप्त हुई थी। हालांकि यह अभी बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन ये कोशिश करने लायक है। अचानक लू चेन का शरीर झुलसती आग की लपटों से भर गया। वे नरक की लपटें थीं, बालरोग की प्रचंड आग। इस समय लू चेन की आभा नरक से लौट रहे किसी कंकालनुमा राक्षस देवता की तरह थी। इसे ही आप बिना क्रोधित हुए प्रभावशाली उपस्थिति कहते हैं। जैसे ही लू चेन अपनी चाल चलने वाला था, हालांकि इग्निस उसके सामने आ गया और उसका रास्ता रोक दिया। उन्हें अपने साथ ले जाओ। उसके पीछे सिर्फ वही नहीं बल्कि और भी लोग हैं। इग्निस ने लू चेन को सीधे निंग शिवेई की ओर धकेलते हुए कहा। उसके लाल बाल आग की लपटों में बेतहाशा नाच रहे थे और वह मूल ज्वाला दानव को बुलाने के लिए अंतरिक्ष को चीरती हुई निकल पड़ी। बालोग के नाम पर हम अपने प्रभु के आगमन का सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं। इग्निस ने एक नाजुक चीख निकाली। अपने पूर्वज की बची हुई आत्मा को अपने ऊपर हावी होने के लिए बुलाओ। यह तुरंत ही हल्क जितने बड़े एक ज्वलंत राक्षस में परिवर्तित हो गया। जहां तक लू चेन का प्रश्न है, वो भी प्रभावित हुआ और उसकी आत्मा की आग अचानक बढ़ गई।
उसे और भी मजबूत और बलवान बनाया गया। दिलचस्प, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। चू परिवार अभी भी हमारी मुर्गियां चुराने का इंतजार कर रहा है। बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण कर दो। मुझे बस सच्चे ईश्वर का गुप्त खजाना और इग्निस चाहिए। मेरा नाम याद रखना चौविन, उपनाम इंक्विजिटर। जब चौविन की विनाशकारी काली रोशनी ने प्रहार किया, वे अपने अस्थि ड्रैगन पर सवार होकर आगे बढ़े। लू चेन सबसे पहले बाहर भागा। आप इग्निस थोड़ा आश्चर्यचकित दिखी, लेकिन तभी निंग शिवेई भी हाथ में छड़ी लिए आगे बढ़ी। आप लू चेन मुड़ा और अग्नि दानव की ओर मुस्कुराया, अहंकार से घोषणा की, मैं खुद को मार डालूंगा। लू चेन ने महसूस किया कि उसकी हड्डियों की सतह पर नया मांस बेतहाशा बढ़ रहा है, और उसने अपना हाथ उठाया और काली रोशनी को कुचल दिया। तुरंत ही उन्हें इग्निस और शैली का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो उसी समय अभिनय कर रहे थे। लू चेन ने विचित्र पंख बनाए जो आधे ज्वाला और आधे बर्फ के थे। ये बफ अद्भुत है। लू चेन की ताकत छठे रैंक के शिखर तक पहुंच गई। हालांकि यह केवल अस्थायी था। हालांकि ऐसा लगता है कि 7वें स्तर के विशेषज्ञ को मारना, यहां तक कि हड्डी वाले ड्रैगन पर सवार व्यक्ति को भी मारना पर्याप्त होगा। यह वह ताकत नहीं है जो एक कंकाल सैनिक के पास होनी चाहिए। ऊर्जा के विक्षोभ से शाविन के वस्त्र फट गए और एक ऐसा शरीर प्रकट हुआ जो मशीन और मांस का मिश्रण था। असंभव, एक बुलाया हुआ राक्षस। पूर्व के शासकों ने स्पष्ट रूप से सभी प्राचीन संकर प्रायोगिक विषयों को नष्ट कर दिया है। ये 5 सबसे शक्तिशाली लोगों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय था। अनुबंध पूरा हो गया है। इग्निस ने आश्चर्यचकित शाविन की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वह विशेष है। गुप्त क्षेत्र की यह यात्रा बहुत फलदायी रही। अब हमें आपसे मिलने का अवसर मिला है। जहां तक छाया में रहने वाले महान चू राजवंश के लोगों का सवाल है, वे यहां मैग्मा नरक का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। जीत का पलड़ा अभी भी हमारे पक्ष में है। इग्निस ने उत्साह से देखा जब उसने लू चेन को कांपते हुए चौविन की ओर भागते देखा। अब वह और मैं सहजीवी हैं और उसकी शक्ति बढ़ गई है। तभी चौविन के छिपे हुए गुर्गे और अधिक देर तक नहीं रुक सके। ओब्सीडियन के टुकड़े क्षेत्र के घने मैग्मा और कोहरे को चीरते हुए निकल आए। लगभग 1 दर्जन छठी श्रेणी के जादूगर। वे सभी काले वस्त्र पहने हुए थे। क्या ये गुप्त क्षेत्र सचमुच इतना रोमांचक है? लू चेन आश्चर्यचकित था। इग्निस पहले से ही तैयार थी। लाल बालों वाली सुंदरी की गर्दन के पीछे का ज्वलंत दानव प्रतीक अचानक गर्म हो गया। उसने अपने ज्वलंत चाबुक से आकाश से बरसते हुए छाया के ब्लेडों को चकनाचूर कर दिया। अरे छाया के कीड़ों, आज ये जगह तुम्हारे लिए नरक है। कीड़े मकोड़े, तुम सब जहां से भी सुगंध सूंघो वहां से बाहर आ जाओ, मैं तुम सबको नरक में भेज दूंगी। लू चेन ने वहां आए लोगों के समूह को देखा, जिनमें से कुछ छठे या 7वें रैंक पर भी थे। मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये गुप्त क्षेत्र वास्तव में सभी प्रकार के लोगों का मिश्रण है। ये वे लोग होंगे